बाद मेरे चैनल KNS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो राजस्थान पुलिस और पटवारी भर्ती परीक्षा की जीके आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो राजस्थान जीके का टॉपिक है और आपकी एक पर्टिकुलर बुक लगती है जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। तो उससे एक टॉपिक उठाया गया है हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट पद्धति है ये आपकी, ठीक है। तो वो आपकी स्टार्ट करवाई जा रही है। जिसके टीचर योगेंद्र सर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और जिस स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करवाते हैं और लेट्स कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र है और मैं आपको आज राजस्थान की कला और संस्कृति की हस्तकला का टॉपिक करवाऊंगा। अब अपन ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले जिस हस्तकला की बात करेंगे वो है थेवा कला। तो फ्रेंड्स, थेवा कला तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन थेवा कला के बारे में बात करेंगे। अब थेवा कला होती क्या है? तो फ्रेंड्स, थेवा कला के अंदर कांच के ऊपर सोने का जो चित्रांकन किया जाता है उसको थेवा कला कहा जाता है। कांच पर सोने का चित्रांकन करना ही थेवा कला कहलाता है। सोने का, फ्रेंड्स मैंने सोने का बोला है, सोना वैसे सोना नहीं है, सोना गोल्ड के बारे में बात की अपन ने। तो कांच पर सोने का चित्रांकन करना ही थेवा कला कहलाता है। अब इसके अंदर जो फ्रेंड्स कांच अपन उपयोग में लेते हैं वो कांच रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अपन अगर उस परिवार की बात करें जो इस कला के अंदर सिद्धहस्त है तो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला में सिद्धहस्त है। तो फ्रेंड्स, अपन ने क्या बात की? अपन ने थेवा कला के बारे में बात की। थेवा कला फ्रेंड्स क्या होती है? कांच पर सोने का चित्रांकन करना ही थेवा कला कहलाता है और इसके अंदर रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग किया जाता है। और इसकी अगर अपन परिवार की बात करें तो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला में सिद्धहस्त है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रंगीन बेल्जियम कांच है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन जिन्होंने इनको प्रारंभ किया था उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रारंभ, तो इस कला को प्रारंभ नाथूजी सोनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस कला को प्रारंभ नाथूजी सोनी के द्वारा प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, इस कला को प्रारंभ नाथूजी सोनी के द्वारा किया गया था। अब अपन इसके अन्य कलाकार की बात करें तो अन्य
तो फ्रेंड्स, अब अपन इसके अन्य कलाकार की बात करें तो इसके अन्य कलाकार गिरीश जी। फिर फ्रेंड्स अपन बात करेंगे इसको जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो किसने दिलाई। तो फ्रेंड्स, इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान जस्टिस बक्की ने दिलवाई थी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान जस्टिन बक्की। तो अपन ने फ्रेंड थेवा कला के बारे में बात की। सबसे पहले तो कांच पर सोने का चित्रांकन करना ही थेवा कला कहलाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला में सिद्धहस्त है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड, प्रारंभ नाथूजी सोनी के द्वारा प्रारंभ किया गया इसे। और अन्य कलाकार की बात करें तो गिरीश जी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसको जस्टिस बक्की के द्वारा दिलाई गई। और फ्रेंड्स, अपन इसके प्रमुख केंद्र की बात करें इसका प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़। फ्रेंड्स, इसका जो प्रमुख केंद्र है वो ना राजस्थान ना भारत, पूरे विश्व में इसका एक प्रमुख केंद्र है और वो है प्रतापगढ़। तो फ्रेंड्स, अब हमने थेवा कला के बारे में बात कर लिया। अब मैं दूसरी हस्तकला के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दूसरी हस्तकला है टेराकोटा। टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है फ्रेंड्स? टेराकोटा के अंदर पकी हुई मिट्टी से मूर्तियों व खिलौने बनाने का काम किया जाता है। तो पकी हुई मिट्टी से मूर्तियां व खिलौने बनाने का काम, खिलौने बनाने का काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस टेराकोटा के बारे में आपको बताया कि पकी हुई मिट्टी से मूर्तियां व खिलौने बनाने की कला को ही टेराकोटा कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, अपन इसके प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, टेराकोटा की कुछ चित्रकारी व फोटोज है वो आपके सामने दर्शाई जा रही है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसके प्रमुख केंद्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो टेराकोटा का जो प्रमुख केंद्र है वो रासमंद का मोलेला गांव है। कौन सा है? रासमंद का मोलेला गांव। तो प्रमुख केंद्र की अपन बात करें, प्रमुख केंद्र रासमंद का मोलेला गांव। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके प्रमुख केंद्र के बारे में बताया जो राजस्थान का मोलेला गांव है। अगर अपन अन्य केंद्र की बात करें तो अन्य केंद्र जालोर का हरजी गांव है। तो फ्रेंड्स, अपन ने अन्य केंद्र की बात की, तो अन्य केंद्र के अंदर जालोर का हरजी गांव है जो कि टेराकोटा की मूर्तियां बनाते हैं। उसके अंदर घोड़े की मूर्तियां प्रमुख है।
घोड़े की मूर्तियां प्रमुख है। अब फ्रेंड्स अपन इसके कलाकार की बात करें तो कलाकार तो टेराकोटा की जो कलाकार थे फ्रेंड्स, उनका नाम था मोहनलाल जी कुम्हार। तो मैं आपको मोहन लाल जी कुम्हार इनके बारे में फ्रेंड्स अगर मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं तो मोहनलाल जी कुम्हार को इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तो मोहनलाल जी कुम्हार को इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। अगर अपन टेराकोटा के बारे में और बात करें तो हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव है, वहां पर टेराकोटा की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव जहां पर टेराकोटा की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स अपन को क्लास के अंदर ही इसको याद करना है, तो मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं। तो टेराकोटा के अंदर मैंने क्या बताया आपको, पकी हुई मिट्टी से मूर्तियां व खिलौने बनाने का काम किया जाता है। उसके बाद अपन ने प्रमुख केंद्र की बात की तो राजस्थान का मुरेला गांव, अन्य केंद्र की अपन ने बात की तो जालौर का हरजी गांव। उसके बाद अपन ने इसके प्रमुख कलाकार की बात की तो मोहनलाल जी कुम्हार को इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स अपन ने बात की कि हनुमानगढ़ का जो बड़ोपल गांव है उसके अंदर ये टेराकोटी की जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो वहां पर प्राप्त हुई है। तो हस्तकला के बारे में बात कर चुके हैं। फर्स्ट अपन ने थेव कला के बारे में बात की थी एंड सेकंड अपन ने जो टेराकोटा के बारे में बात किया था। अब मैं जिस कला के बारे में आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्तकला है, उसके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलो ब्लू पोट्री। तो फ्रेंड्स ब्लू पोट्री किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन होते हैं उन पर नीले रंग से चित्रांकन करना, उसको ही ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों से चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग से चित्रांकन करना ही ब्लू पोट्री कहलाता है। तो
फ्रेंड्स, अपन ने ब्लू पोट्री के बारे में बात की। तो ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग से चित्रांकन करना ही ब्लू पोट्री कहलाता है। अगर अपन इसके फोटो के बारे में बात करें या ब्लू पोट्री के बारे में बात करें तो वो मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। ये फ्रेंड्स कोई बर्तन है और इसके अंदर ब्लू रंग से कलाकृति करने को ही ब्लू पोट्री कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी पिक्चर आपके सामने है। अब फ्रेंड्स, अपन इसके प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो इसका प्रमुख केंद्र अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर हो गया। अब फ्रेंड्स, अपन इसके प्रमुख अगर कलाकार की बात करें तो आप सभी जानते होंगे शायद उनको, कृपाल सिंह जी शेखावत। तो इनके प्रमुख कलाकार इसके प्रमुख कलाकार कृपाल सिंह जी शेखावत है और कृपाल सिंह जी शेखावत को इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, कृपाल सिंह शेखावत तो फ्रेंड्स, अपन ने इनके प्रमुख कलाकार की बात की। तो जो कृपाल सिंह जी शेखावत थे वो इनके प्रमुख कलाकार थे और कृपाल सिंह जी शेखावत को इसके लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। अगर फ्रेंड्स अपन कृपाल सिंह जी की बात करें तो ये राजस्थान की शेखावाटी के सीकर के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन कृपाल सिंह जी के बारे में कुछ नई बात करते हैं। तो जो कृपाल सिंह जी थे उन्होंने इसमें 25 रंगों का प्रयोग किया था। 25 रंगों का प्रयोग किया था। कृपाल सिंह जी शेखावत ने इसके अंदर 25 रंगों का प्रयोग किया था, इसलिए इसको कृपाल शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कृपाल शैली। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अपन ने 3 हस्तकला के बारे में बात कर ली है। सबसे पहले अपन थे कला के बारे में बात की, उसके बाद अपन ने टेराकोटा के बारे में बात किया, उसके बाद अपन ने ब्लू पोट्री के बारे में बात किया। अब अपन बात करेंगे मीनाकारी के लिए। इसके लिए मीनाकारी के लिए मीनाकारी फ्रेंड्स, ये मीनाकारी है, ना कि मीना कुमारी, जो कि अपनी पुरानी हीरोइन रह चुकी। तो अपन मीनाकारी के बारे में मैं आपको बताऊं तो मीनाकारी सोने के ऊपर रंग चढ़ाने की कला को ही मीनाकारी कहा जाता है। सोने
के ऊपर सोने के ऊपर रंग चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहा जाता है। सोने की फ्रेंड्स में सोना वो सोने का नहीं बोल रहा हूँ, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोने के ऊपर रंग चढ़ाने की कला को ही मीनाकारी कहा जाता है। अब आपको बताता हूँ कि मीनाकारी का जो कलर है वो कैसे भरा जाता है। तो जैसे मैंने एक आभूषण बनाया है, ये जैसे एक आभूषण है और इसके अंदर मैंने ऐसे रंग भर दिया, तो ये ही मीनाकारी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी पिक्चर आपके सामने है। अब फ्रेंड्स अपन इसके प्रमुख कलाकार की बात करें अगर, तो इसके प्रमुख कलाकार फ्रेंड्स इसके प्रमुख कलाकार के अगर बारे में बात करें अपन, तो कुदरत सिंह, इनके प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह जी थे। और कुदरत सिंह जी को इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो कुदरत सिंह जी को इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। अब फ्रेंड्स अपन इसके प्रमुख केंद्र की अगर बात करें, तो इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है। तो फ्रेंड्स अपन ने अभी तक 4 हस्तकलाओं के बारे में बात कर ली है, जिसमें ये चौथी हस्तकला है जो मीनाकारी है। मीनाकारी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, सोने के ऊपर रंग चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहा जाता है। अगर इसके प्रमुख कलाकार की अपन बात करें तो कुदरत सिंह जी हैं। उसके बाद कुदरत सिंह जी को इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है और इसका प्रमुख केंद्र जयपुर। तो फ्रेंड्स अभी तक अपन 4 हस्तकला के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले अपन थेवकला के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपन ने टेराकोटा के बारे में पढ़ा, उसके बाद ब्लू पोट्री के बारे में पढ़ा और अभी अपने मीनाकारी के बारे में पढ़ा। अभी अपन एक और हस्तकला के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है उस्ता कला। क्या नाम है फ्रेंड्स? उस्ता कला। उस्ता कला क्या होता है फ्रेंड्स? उस्ता कला के अंदर ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन किया जाता है और इसके अंदर सोने का भी प्रयोग किया जाता है।
ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया। ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन किया जाता है तथा फ्रेंड्स इसके अंदर सोने का भी प्रयोग किया जाता है। सोने का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, उस्तकला क्या होता है, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको ही उस्तकला कहा जाता है। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको ही उस्तकला कहा जाता है। इसके अंदर सोने का भी प्रयोग किया जाता है। अब अपन इसके प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो इसका प्रमुख केंद्र बीकानेर। तो फ्रेंड्स उस्तकला का जो प्रमुख केंद्र है वो है बीकानेर। अब फ्रेंड्स अपन बात करेंगे कि उस्तकला किसके काल में प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा महाराजा अनूप सिंह फ्रेंड्स अगर आपने राजस्थान की चित्रकला शैली पढ़ी है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि महाराजा अनूप सिंह इन्हीं के टाइम पे बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था। ठीक है, तो महाराजा अनूप सिंह है वो उस्तकला को लाहौर से लाए थे। तो जो महाराजा अनूप सिंह थे उनके काल में ही इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और वो इसको लाहौर से लाए थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं इसके प्रमुख कलाकार के बारे में आपको बताऊं। इसके प्रमुख कलाकार तो फ्रेंड हिसामुद्दीन उस्ता। फ्रेंड्स इसके प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता थे। इनको इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, जो हिसामुद्दीन उस्ता है उनको उस्ता कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अगर हिसामुद्दीन उस्ता के जन्म की अपन बात करें तो बीकानेर के लूणकरण तहसील है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स आज अपन ने 5 हस्तकलाओं के बारे में बात की थी। सबसे पहले अपन ने थेवा कला के बारे में बात की, उसके बाद अपन ने टेराकोटा के बारे में बात की, उसके बाद ब्लू पोट्री के बारे में, फिर अपन ने मीनाकारी के बारे में और लास्ट में अपन ने उस्तकला के बारे में बात की थी। अगर अपन थेवा कला के प्रमुख कलाकार की बात करें तो नाथू सिंह जी थे। उसके बाद अपन ने बात की टेराकोटा की, तो उसके जो प्रमुख कलाकार थे वो मोहनलाल जी कुमार थे। उसके बाद अपन ने ब्लू पोट्री की बात की, उसके जो प्रमुख कलाकार थे वो कृपाल सिंह जी शेखावत जो अपनी शेखावाटी के सीकर के रहने वाले थे। उसके बाद अपन ने मीनाकारी के बारे में बात की, उसके प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह जी थे। और अभी अपने उस्तकला के बारे में बात की तो इसके जो प्रमुख कलाकार है जो हिसामुद्दीन उस्ता थे। तो फ्रेंड्स
आगे जो बची हुई हस्तकलाएं हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहे। जय राजस्थान।